नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे लाइन ग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था लाइन ग्राफ का, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए दो ग्राफ लेकर आए हुए हैं। एक ग्राफ में आपके 5 प्रश्न हैं। ग्राफ नंबर 11 देखिए लिखा हुआ है, एक टायर कंपनी की आय तथा खर्च करोड़ों रुपए में दिया गया है। तो दोस्तों ये आपके ईयर दिए गए हैं, वर्ष 1993, 94, 95, 96, इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन सिंबलों को पहचानना कि कौन सा आय का है और कौन सा हमारा खर्च का है। तो देखिए दोस्तों आय का यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ है, ये बिल्कुल गोल गोल बना हुआ है, ये खर्च का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन जा रही है ना, ये वाली जो आपकी जा रही है, ये वाली आपकी कौन सी है? ये वाली आपकी आय की है। यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो जा रही है, ये वाली किसकी है? ये वाली आपकी, ठीक है ना, ये वाली आपकी किसकी है? ये वाली लाइन आपकी जा रही है, आय की है। ये किसकी है? आय की है। और ये जो ऊपर से लाइन ऐसे जा रही है, ये आपकी खर्च की है। दूसरे वाले को हमने नहीं किया है, खर्च है, ठीक है। इस तरीके से देखिए मोस्टली प्रश्नों में क्या होता है ना कि जो आय लिखा हुआ है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली प्रश्नों में होता है। ऊपर वाली जो लाइन है ना, वो हमेशा खर्च को बताता है। काफ़ी सारे प्रश्नों में ऐसे ही देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी में ऐसा ही हो। चलिए यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आय खर्च, चलो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? दिख रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आय तथा खर्च का अंतर किस वर्ष अधिकतम है तथा वह राशि करोड़ों रुपए में क्या है? यहाँ पर आय और खर्च में अंतर पूछा गया है, किस वर्ष से अधिकतम है। यहाँ पर देखिए, अब बहुत सारे लोग तो कहा इसको देख के मार दें कि 12 यहाँ पे देखा और चेक मतलब टिक करके चले आएंगे, तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे देख के मत मारिएगा, पहले ये देखिए क्या अंतर वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो हम 1998 की चेक कर लेते हैं। 98 ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 27.5 है, यहाँ पे 17.5, इनका अंतर दोस्तों लेंगे तो 10 का आएगा, ना कि 12 आएगा। और देख लीजिए, अब बाकी सारे अंतर तो छोटे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए 1998 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल ऐसे दिमाग मत लगाइएगा कि जो बड़ा है उसी को देख के कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं, इसी टाइप का ये भी है। चलिए इसका आंसर बताइए। अभी हमने आपको बता दिया है ना, आय वाला कौन सा है? आय वाला नीचे वाला है और खर्च वाला ऊपर का है, ठीक है ना। याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से देख पाएंगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी को कुल कितने करोड़ रुपए की हानि या लाभ हुआ है। अब देखो सभी वर्षों को मिलाकर बोला गया है, ठीक है ना। कितने रुपए के लाभ या हानि हुआ है, तो पहले हम सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ लीजिए, सभी वर्षों में कंपनी की आय कितनी है और खर्च कितना है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहले हम आय जोड़ लेते हैं, सभी कंपनी में आय कितनी है। आय वाला हमने बताया था, आय वाला आपका कौन सा? नीचे वाला है। तो जोड़ लीजिए 15, ये देखो ये 15 है, ये 20 है ना। और इसके बाद ये फिर यहाँ पे आएगा 20 है, इस तरीके से चल रहा है ना ये। और इसके बाद ऊपर चला गया है ये, और फिर यहाँ पे आपका आ गया है 25। और फिर आपका ये ग्राफ जो है, आपको ग्राफ को भी विशेष ध्यान रखना है कि किधर को जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे गलती नहीं करना है, नहीं गलत कर देंगे ना तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका आय आ गया है, जितने में हमने गोला बना दिया है ना, सबका आय आ गया है। 15, 20, 20, 25, 25, 27.5 और 35। इनको दोस्तों जोड़ लीजिए, कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए 20, 30, 35, इधर 50 हुआ, 75, 75 और 30, 105, 105 और 35, 140, 40 और 27, यानी 167.5 करोड़ आ जाएगा दोस्तों। 167.5 करोड़, संख्या करोड़ में लिखी थी ना, क्वेश्चन में पहले ही बोला था, तो इतनी करोड़ आ गई। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला जो हमने छोड़ रखा है ना, ये आपका खर्च को बता रहा है। तो इनको आप जोड़ लीजिए, 20, 15, 25, है ना। इस तरीके से आप इनको सबको जोड़ लेंगे। तो इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आपका आ जाएगा? जोड़ लेते हैं इनको भी, 20 यानी 15, 35, 35, 20, 35, 45, 55, 65, 75, 80, 90, 100, 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 155 करोड़ दोस्तों आएगा। जोड़ लीजिएगा, ये आपका खर्च वाला आपका आ जाएगा 155 करोड़। 155 करोड़ आ जाएगा। इन्हीं में बोला है ना कि लाभ या हानि हुआ, तो देखिए लाभ क्या होता है? आय माइनस खर्च ही होता है ना। बोला ना कितने करोड़ रुपए की हानि या लाभ हुआ। अब ये बताओ, अच्छा आय में अगर हमारी इतनी आय है और इतना अगर हमने खर्च कर डाला,
तो हमारे पास कुछ तो बचेगा ना, सेब बचेगा या नहीं, लाभ होगा। तो 167.5 करोड़ में से 155 करोड़ माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5 करोड़। कितना आ जाएगा? 12.5 करोड़। यही आपका प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से लाभ हानि से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अभी हम सवाल नंबर इसी में देखते हैं। 53 सवाल है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो वो यहाँ पे करोड़ों रुपए में लिखा नहीं है आय खर्च, और थोड़ा सा हम हल्का सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए, ग्राफ के सवाल होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कंपनी की जो भी आय होती है उसका 25% विदेशों से प्राप्त होता है। यदि 1996 में कंपनी द्वारा 5 लाख टायर का निर्माण किया गया हो, जिससे 20% टायर को विदेशों में भेजा गया हो, तो देश के अंदर प्रति टायर का मूल्य लगभग कितना था? देखिए सवाल बहुत अच्छा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये पूछा गया देश के अंदर प्रति टायर का मूल्य लगभग कितना है। अब देखो प्रति टायर का मूल्य आप कैसे निकालेंगे? पहले हम निकाल ले टोटल हमारी आय कितनी है देश के अंदर, है ना, और टायर की देश के अंदर खपत कितनी है। ये दोनों अगर हमें पता चल जाए और खपत का डिवाइड अगर हम आय में कर देंगे तो हमारा निकल आएगा कि हमारे प्रति टायर का मूल्य कितना होगा। पहले सवाल को समझा करिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए 1996 की हम बात करते हैं तो 1996 तो आपका ये वाला है। यहाँ पर दोस्तों आय कितनी है? 25 करोड़ है, लेकिन प्रश्न में बोला है कि इसमें से 25% जो आय है ना विदेशों से प्राप्त होती है। यानी इसी 25 करोड़ में 25% की जो इसका भागीदारी है 25 करोड़ का, वो विदेशों से प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न में बोला गया देश के अंदर, तो पहले हम 25% को अलग कर देते हैं। यानी यहाँ पर 25 करोड़ का हमारा कितना होगा? 75% होगा, जो कि हमारा देश के अंदर क्या होगा? अपने देश के अंदर, यानी देश के अंदर टायर की बिक्री से प्राप्त हमारी क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। तो हम सीधे कर लेते हैं 25 करोड़ का 75%। बस 25% हटा देंगे, कितना बचेगा शेष? 25%। 25 त्रिका 75, 25 चौको 100। तो आप कहेंगे 25 त्रिका 75/4 आएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 18.75 करोड़। ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी आय आ गई। यानी जो 25 करोड़ थी, 25% तो विदेशों से प्राप्त हुआ है, इसका मतलब 18.75 करोड़ क्या है? हमारा खुद देश के ही अंदर प्राप्त हो रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यदि 1996 में कंपनी द्वारा 5 लाख टायर का निर्माण किया गया है। अब देखो 1996 में कंपनी कह रही है कि 5 लाख टायर का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। अब इसमें से लिखा हुआ है कि 20% विदेश को भेज दिया। अगर भाई 20% विदेश में भेजा गया है तो अपने देश में कितना बचेगा? 80%। यानी जो खपत हो रही है देश के अंदर, वो हम 5 करोड़ कितना निकालेंगे? 5 करोड़ का 80% तो निकालेंगे ना, क्योंकि 20% तो आपने खपत को विदेश भेज दिया। तो यहाँ पर 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी आप कहेंगे 4 करोड़। कितना आ गया दोस्तों? 4 करोड़ आ गया। ठीक है ना, 4 करोड़ आ गया। ये जो कि देश के अंदर टायर की क्या रे खपत हो रही है, और देश के अंदर टायर की जो बिक्री हो रही थी वो कितनी हो रही थी? 18.75 करोड़। इसी को दोस्तों इसमें डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 चौको 16, यानी लगभग ये 4 वाला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर हो जाएगा, यानी 470 रुपए हो जाएगा। अब करोड़ में है तो इसको आप थोड़ा सा मतलब सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा, लगभग में आएगा 470 के आसपास। आप ऐसे डिवाइड करके देख रहे हैं ना, 4 चौको 16, तो इसी को टिक कर देंगे 470 रुपए। एग्जैक्ट आंसर कभी कभी नहीं आता है ना, तो उसके लगभग में आपको देखना पड़ेगा। तो इस अब देखो ये करोड़ में है ना, तो इसको कैसे लिखोगे? अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखोगे 18, और करोड़ है ना 75 लाख है, 75 बनाओगे, फिर 5 जीरो बढ़ाओगे, 1 2 3 4 5 बटे यहाँ पर 4 करोड़। 4 करोड़ का मतलब 4 बनाने के बाद, ठीक है ना, कितने जीरो बढ़ेंगे इसमें? ये कितना था? ये लाख में था, ठीक है, सॉरी ये लाख में था, ये सॉरी यहाँ पे लाख लिख लो, गड़बड़ कर रहे थे, यहाँ लाख है, ठीक है ना, ये लाख है। ऊपर वाला करोड़ में था, ये लाख दिया है ना, लाख में था। तो 4 लाख में कितने जीरो बढ़ेंगे? 5 जीरो, 3 4 5। अब देखो 5 जीरो से 5 जीरो वैसे उड़ा लो, अब इसका डिवाइड इसमें करोगे तो लगभग आपका आ जाएगा 470 रुपए। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डीआई ये दोस्तों थोड़ा समझाने में आपको समय ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन देखिए जल्दबाजी 5-10 मिनट में अगर हम फास्ट पढ़ा भी देंगे तेजी से, तो उससे क्या है, थोड़ा आराम समझ लेंगे ना तो सही रहेगा। पता चले तेजी से पढ़ा गए, हम ही पढ़ाए हम ही समझ लिए, क्या मतलब रहेगा। तो यहाँ पर देखो वर्ष 1995 की तुलना में 1999 में कंपनी के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पहले 1995 चलिए, 1999 चलिए। खर्च बोला है, अभी हमने बताया था आय वाला नीचे वाला था, खर्च वाला ऊपर वाला है। तो ये देखो खर्च ये वाला, खर्च ये वाला,
तो इसमें खर्च ये वाला है, और 1999 में खर्च ये आ गया ना। तो कितनी वृद्धि हो रही है आप ही बता सकते हैं। 25 से 27.5 हुआ है, कितना बढ़ा है इसको आप घटा सकते हैं, यानी 2.5 बढ़ा है 2.5, ठीक है ना। 2.5 बढ़ गया दोस्तों, बटे में आएगा 25 इंटू 100, 25 चौको 100, यानी यहाँ पर आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर बोला कितनी वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में तेजी से लगाना है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, ठीक है ना, इतना आपको स्लो नहीं लगाना है पेपर में। चलो यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ है यदि 1994 में कंपनी का खर्च 40% से बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, 40% से बढ़ गया, जो से लगा है ना इसका कोई मतलब ही नहीं, आप ऐसे पढ़ा करिए 40% बढ़ गया। अब काफी लोग इसके वर्ड पे निकालने लगते हैं कि 40% से यानी 40 से ज्यादा बढ़ा है, तो ये हिंदी में वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं ताकि आप पेपर के टाइम पे कंफ्यूज हो जाए। इसका सीधे मतलब होता है 40% बढ़ गया, से का कोई मतलब नहीं होता है, सीधे हम आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में वर्ड सही होता है, हिंदी में इसका यही लिखते हैं। तो यदि 1994 में कंपनी का खर्च 40% बढ़ गया होता तो उस वर्ष उसकी आय 20% बढ़ गई होती, तो उसी वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। देखो सिंपल सवाल है, सवाल आपने समझ लिया। तो पहले देखो 1994 में हम पहले ये पता कर लें, 1994 में हमारी जो यहाँ पे खर्च है, खर्च बताया था ना, ये वाला आय का था, ऊपर वाला खर्च का था, ये जो ग्राफ जा रहा था ऊपर वाला ये खर्च का था, ठीक है ना। तो यहाँ पर खर्च 40% 1994 में पहले पहुंचेंगे, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो खर्च आपका कितना है, 15 करोड़ है। 15 करोड़ में दोस्तों आपका 40% बढ़ गया, तो आप कहेंगे 15 गुणे 140/100 कर लेते हैं, ये आपका खर्च है, बढ़ गया ना बढ़ने के बाद। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 काट ही सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आ जाएगा 21 करोड़। कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 करोड़ आपका आ जाएगा। ये आपका 21 करोड़ आपने निकाल लिया। अब बढ़ी हुई आय निकाल लेते, ये तो खर्च निकाला था हमने, अब बढ़ी हुई आय कितनी, हमारी आय बढ़ गई, ठीक है ना। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ जाइएगा। बढ़ी हुई आय, आय देखिए आय 20% बढ़ी है, और कब बढ़ी है, 1994 में ही बढ़ी है। तो आय कितनी थी पहले, 20 करोड़ थी ना, ये 20 करोड़ है ये। तो 20 करोड़ का 120 बटे कितना कर देंगे, 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी दोस्तों 24 करोड़ आ गया। यानी कितना आ गया, 24 करोड़ आ गया। तो प्रश्न में क्या बोला गया, प्रतिशत लाभ पूछा गया ना, तो लाभ यानी यहाँ पर देखो 24 करोड़, यानी ठीक तो है। 21 से कितना हो गया, 21 से 24 हो गया ना, 3 बढ़ा है, अब बटे में 21 आएगा इंटू 100, 3 सत्ते 21, यानी 100/7। 100/7 का मतलब क्या होता है, 14.3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप तेजी से पेपर में इसको भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अब हमारा एक दूसरा ग्राफ स्टार्ट होता है, ग्राफ नंबर 12, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयात निर्यात से रिलेटेड है। यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है, आयात और निर्यात का जो इधर दिया हुआ है अनुपात दिया गया है, हालांकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ रेशियो हमें दिया है। चलो थोड़ा सवाल को छोटा कर देते हैं, पहले आपको हम बता देते हैं कंपनी ए कौन सी है और कंपनी बी कौन सी है। देखिए नीचे वाली कंपनी ए है आपकी, ये वाली कंपनी ए है, और ऊपर वाली कंपनी आपकी बी है। मोस्टली सवालों में जो लिखा होता है वो नीचे वाला ही रहता है, ऊपर वाला। सभी सवालों में ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली सवालों में ऐसा होता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ पर देखिए सवाल लिखा हुआ 56 नंबर, कंपनी ए की आयात 1996 में 95 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो दोस्तों ये आयात की बात हो रही है। अब यहाँ पर आयात तो हमें रेशियो में दिया है, पहली बात तो आयात हमें पता ही नहीं है, और यहाँ पर अधिक की बात बोला है, जब तक हमें पहले 1996 में ए की आयात और बी हमें जब तक नहीं पता होगा हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए आंकड़े अधूरे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात दिया है ना, वो कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। देख लीजिए पहली वाली कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, याद रखिएगा। नीचे वाला जो ग्राफ है वो कंपनी ए का है और ऊपर वाला कंपनी बी का है। चलो यहाँ पर देखते हैं 57 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ यदि कंपनी ए का निर्यात 1998 में 90 करोड़ रुपया हो तो उसी वर्ष उसका आयात करोड़ों रुपए में कितना था। देखिए 1998 में, पहले हम कंपनी ए की बात करते हैं,
कंपनी ए आपकी ए ये वाली है, बी ये वाली है। चलो कंपनी ए में निर्यात 1998 की बात हो रही है, 1998 आपका ये है, 90 करोड़ रुपया है निर्यात दिया हुआ। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों एक तरीके से ये क्या था, आयात था और आपका ये निर्यात था, क्वेश्चन में पहले बोला था। तो हम ये कह सकते हैं आयात और निर्यात का जो रेशियो है 1998 में निकाल लेते हैं कंपनी ए का। कंपनी ए की बात हो रही है, तो कंपनी ए का देखिए कहाँ पे है, कंपनी ए 1998 है ना, ये वाला है। तो 1998 में कंपनी ए का देखिए ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कौन सा नंबर बताएगा, तो देखो ये वाला जो ग्राफ है आपका 1998 में कंपनी ए का निर्यात, कंपनी ए का निर्यात 1998 में इतना था। ठीक है, तो आयात और निर्यात का हम पहले निकाल लेते हैं 1998 में कितना है। तो देखो यहाँ पे 1998 है ना, 1998, सॉरी ये देखो ये ग्राफ ऐसे गया, ऐसे ये गया है ऊपर वाला। देखो इसको बड़ा ध्यान देना है ग्राफ को, अगर थोड़ा सा आप गलती कर दिए ना तो फिर आपको गलत हो जाएगा। ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे और फिर ये ऐसे। तो ये ऊपर वाला है, और ऊपर वाला देखिए कहाँ ये वैल्यू जा रही है, ये लिखिए ये जा रही है 1.4, कितने के बराबर जा रही है 1.4। यानी हम ये कह सकते हैं 1998 में जो ए के लिए आयात और निर्यात होगा, ए के लिए जो आयात और निर्यात का जो रेशियो होगा, आयात और निर्यात, पहले आयात लिखेंगे फिर निर्यात लिखेंगे, याद रखिएगा क्वेश्चन में पहले ही बोला था आयात और निर्यात, उल्टा मत लिखिएगा नहीं गलत हो जाएगा। 1.4 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में निर्यात तो बोल ही दिया है 90 करोड़ है, यानी आयात बराबर, यहाँ 90 करोड़ रखेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 90 गुणे 1.4, बस इसको गुणा कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 9 चौको 36, 9 कम 9 3 12, 1 0, यानी 126 करोड़। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 126 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में देखिए पहले ही बोला था आयात और निर्यात का अनुपात है, तो पहले आयात की वैल्यू लिखेंगे फिर निर्यात का, ऐसे रेशियो बनाइएगा तभी आंसर आपका लगेगा। देखो आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, चलो दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया यदि वर्ष 1996 तथा 1998 में कंपनी बी का कुल निर्यात 220 करोड़ रुपए रहा हो तो उन्हीं वर्षों में कंपनी का कुल आयात करोड़ रुपए में कितना था। देखो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो हम, ये कंपनी हमारी ए वाली है, ये बी है। आयात को दोस्तों इनकम लिख रहे हैं और निर्यात को हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर, थोड़ा इंग्लिश में लिख रहे हैं शॉर्टकट, निर्यात को एक्सपेंडिचर यानी खर्च होता है। अब दोस्तों अगर हम पहले 1998 की बात कर लेते हैं, तो 1998 में लिखा हुआ है ना 1996 तथा 98 में, पहले 96 है, चलो पहले 96 की बात कर लेते हैं। 96 में पहले हम बी का निकालते हैं, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है। तो देखिए पहले आई लिखेंगे I1 अपान E1, इस तरीके से लिख लेंगे। ये हम किसका निकाल रहे हैं, 1996 का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 1996 यानी कंपनी बी का हम निकाल रहे हैं। देखिए 1996 का बी कहाँ है, 1996 ये आपकी कंपनी है, और इसमें आयात और निर्यात का रेशियो आपको देखना है। कंपनी भी ऊपर वाली है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली ये, यानी ये यहाँ पे आ रहा है, यानी ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितनी इसकी वैल्यू दी गई है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 1.4 थी, इसकी 1.2 है। अच्छा देखो इसकी वैल्यू दोस्तों ये 1.2 है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और इसकी वैल्यू 1 है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ रहा है, हल्का ग्राफ के हल्का आपको दिमाग लगाना, हल्का ऊपर आ रहा है, बीच में आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू इसके बीच में आएगी, 1 और 1.2 के बीच में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है, यानी मिडिल में होगा, हमेशा मिडिल वाले होते हैं सवाल, ठीक है ना। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, ये तो बीच वाली देता है, अब इससे आगे पीछे नहीं देगा, बीच का मैक्सिमम दे देता है। तो बीच की वैल्यू है यानी 1.1 है, कितना है 1.1 है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इसको निकालना चाहें तो इनकम कितनी आ जाएगी इसकी, 1.1 E1, ठीक है ना, ये आपने निकाल लिया, ये पहले की निकाल आई। अब यहाँ पर 1998 की हम बात करते हैं, 98 ये है। कंपनी बी को देखिए, कंपनी बी तो आपकी ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली थी, और ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू इसकी है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना तो सीधे सीधे कितना होगा, देखो यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू दोनों सेम ही तो था, ठीक है ना, दोनों क्या सेम ही हैं, तो इसकी भी वैल्यू 1.1 ही होगी,
ठीक है ना। 1998 में भी क्या होगी, सेम होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। I2/E2 बराबर कितना आएगा, 1.1 आएगा। यानी I2 बराबर निकालेंगे 1.1 E2, दोनों का सेम आएगा। अब क्या करना है, दोनों की इनकम को जोड़ लीजिएगा। तो 1.1 1.1 ऐड कर लेंगे, कॉमन है आपका। तो आप ये कह सकते हैं 1.1 1.1 ऐड कर लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 1.1 अगर कॉमन है तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2। यानी ये दोस्तों आपका ऐसे आ जाएगा I1 प्लस I2, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 ब्रैकेट में आएगा E1 प्लस E2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आपका आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा क्या गया, इनकी जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है दोनों का निर्यात 220 करोड़ दिया है। यानी अब आपको क्या करना है, इसी में से 220 करोड़ में से 1.1 का मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। 1100, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 2, 24 दशमलव हटाएंगे 242 करोड़। यानी ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, कुल मिला के पहले आपको ये जो रेशियो दिया है ना, इस पे ध्यान देना है कि कहाँ पे होगा। ठीक है ना। अब ये वैल्यू दोनों जगह सेम था अपनी जगह, तो आपको थोड़ा ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे लेंगे, कहाँ पे होगा, है ना। देखो 1.2 आपको इधर जा ही रहा था, है, अब 1 वाली वैल्यू इधर जा रही थी, ये है, तो इसके बीच में ही तो आया ना, ये भी बीच में आया है। तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के। थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अगर आप इस तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे ना, तो फिर आप गलत कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ, यदि कंपनी बी का आयात वर्ष 1999 में 75 करोड़ रुपए था, तो उसी वर्ष उसका निर्यात कितने रुपए था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो कंपनी बी का आयात वर्ष जो है 1999 में कितना था, 75 करोड़ था। ठीक है ना, 1999 में कितना था, 75 करोड़ था। और यहाँ पर अच्छा आयात दिया है और निर्यात पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम पहुंचेंगे 1999 में। 1999 में कंपनी बी, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, और ये आपकी आयात है। चलो कोई बात नहीं, तो कंपनी बी में पहुंच जाते हैं। बी में ये वाला और ऐसे, फिर ऐसे जाके ये वाला है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसकी वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसकी देखिए वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको फिर से ध्यान देना है, ये वैल्यू तो आपकी 1.4 है, ये वैल्यू आपकी 1.6 है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा देख लीजिए, ग्राफ थोड़ा सा वैसे बन रहा है, यानी इसके बीच में आएगा। यानी 1.6 1.4 के बीच में आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इनकम, यानी हम कह सकते हैं आयात और जो निर्यात का जो रेशियो आएगा आपका, वो कितना होगा, 1.5। ऐसे प्रश्नों में मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि वो वैल्यू नहीं निकाल पाते रेशियो की कौन सी पॉइंट में। इसको बहुत ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज फिर गलत कर देंगे। चलो यहाँ पर आयात दिया था 75 है, बट निर्यात आ जाएगा बराबर 1.5। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, बट आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर निर्यात बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 75/1.5 आएगा, दशमलव हटा के जीरो बढ़ाएंगे, 50 आ जाएगा। यानी निर्यात इसका कितना आ जाएगा, 50 करोड़। ठीक है ना, तो इसका निर्यात कितना आ जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बताइए दोस्तों, ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, और इसी से रिलेटेड एक सवाल आया था बीएड में, उस पर भी यही परसेंटेज ही पूछा था। ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी लोग गलत कर दिए थे, उसमें फार्मूला बता रहे थे नहीं दिया है, तो इसका इसी में यूज होगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आयात बराबर रहा हो, तो उसी वर्ष कंपनी बी का निर्यात कितना प्रतिशत था। देखो 1997 की बात हो रही है, 1997 ये वाला है, दोनों कंपनियां, ये कंपनी आपकी ए है, ये आपकी कंपनी बी है, आयात बराबर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 1997 में कंपनी ए का रेशियो निकालते हैं और बी का निकालते हैं। तो देखिए ए का आपको रेशियो निकालना है, तो ए वाली वैल्यू ये है, यानी ये वाला है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए का, तो 1997 में कंपनी ए का निकाल लेते हैं, आयात और निर्यात का रेशियो, आयात और निर्यात का रेशियो कितना आएगा। आयात और निर्यात का रेशियो निकालेंगे तो आपका कितना है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये 1 की वैल्यू ये कितना है, ये वाला था ना, ये तो 1 है, और 1900 कितना था, 97 था। ठीक है, तो 1997 में कितना है, ये आपका 1
किसका था, कंपनी ए का, कंपनी ए का निकाल रहे हैं ना। कंपनी ए का कितना है, ये तो वैल्यू सीधे 1 ही तो आपकी लिख रही थी ना, 1 है, 1 ही है। तो ये आपकी 1 है, कितनी है, 1 है, सीधे सीधे है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 ए का इतना, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 है। चलिए 1 आ गया। अब हम बात करते हैं, अच्छा सवाल है ये, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू इसी में तो आ रही है। अब हम कंपनी बी का निकाल लेते हैं, आयात निर्यात का रेशियो। इसमें जब निकालेंगे आयात निर्यात का, तो इसी में देखिए बी की कंपनी आपकी ये वाली वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, देखो ये वाली ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी कितनी है, इसका निकाल लेते हैं बी का। तो बी वाला आपका आ जाएगा, ये आपका कितना, ये 1.2 ही तो है, ये 1.2 है। यानी इसका जो आयात और निर्यात का रेशियो आएगा, अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1.2 है। अब इसको हटाएंगे तो 12/10 आ गया। दोस्तों ये 12/10 आ गया ना। और यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि दोनों के आयात बराबर हैं। अच्छा, एक को हम ये नहीं लिख सकते हैं, 12/12 लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी 12/12 का मतलब भी एक होता है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में बोला है ना आयात बराबर है, तो अब हम कह सकते हैं इसका आयात बराबर है, इसका भी आयात बराबर है। अब ये दोनों के आयात क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बोला है कि ये बी का निर्यात जो है कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा बताओ, अब ये 10 से 12 हो रहा है, अब 10 से 12 हो रहा है, ठीक है ना। तो कितना अधिक हो रहा है, तो 10 से 12 अधिक हुआ है, तो 10 से 12 कितना अधिक हुआ है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है, तो अच्छा अधिक नहीं पूछा, ये बोला है अधिक नहीं पूछा। तो उस वर्ष कंपनी बी का निर्यात, निर्यात उस वर्ष कंपनी बी का निर्यात, निर्यात का कितना प्रतिशत था, ठीक है ना, निर्यात का कितना प्रतिशत था। तो देखिए कंपनी ए का हमें पता चल गया, कंपनी ए का निर्यात कितना है, कंपनी ए का निर्यात 12 है, और कंपनी बी का निर्यात कितना है, कंपनी बी का निर्यात 10 है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि अब बटे में कौन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, तो उसी वर्ष कंपनी बी का बोला है ना, 12 आएगा इंटू 100, ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 कितने कटेगा, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 तिरका 6, और 2 पंचे 10, यानी ये आपका आ जाएगा 250/3, ठीक है ना। 250/3 का मतलब होता है 83 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए अब फिर से आप आयात दोनों के बराबर थे, तो बोला था ना, तो बी का जो निर्यात है, निर्यात का कितना प्रतिशत था, यानी किसका बात कर रहा है, ए का, ए की ही बात कर रहा है, यानी ए वाला पूछा है ना, ए बटे में आएगा, ठीक है ना। पहले बी का लिख लीजिएगा, बी वाला कितना था, 10 था निर्यात, और जो पूछा ना निर्यात का, यानी ए का कितना था, तो ए वाला बटे में कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।